सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ हेल्दी दुनिया में। पिछली वीडियो में जाना आपने तंदुरुस्ती के 6 पिलरों के बारे में। आज उन्हीं में से पहले पिलर सूर्य की रोशनी के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे पोषण के माहिर, फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं तंदुरुस्ती के पहले पिलर के बारे में विस्तार से। सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर, आपने पिछली वीडियो में बताया तंदुरुस्ती के 6 पिलरों के बारे में। जी। उन्हीं में से पहले पिलर सूर्य की रोशनी के बारे में आज हमें विस्तार से बताएं। जी। बिल्कुल जी, ये जो सृष्टि द्वारा हमें दिए गए 6 पिलर हैं तंदुरुस्ती के, जी। इनमें पहला पिलर जो आता है वो सूरज की रोशनी है। क्योंकि जब भी किसी जीव का जन्म होता है, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई दूसरा कोई भी जीव, तो वो माँ के गर्भ के अंधेरे से रोशनी में आता है। जी। तो रोशनी जो है वो सूरज की वजह से है। और इस तरह से कुदरत हमें एक सिग्नल दे रही है, बता रही है कि अब आपकी पहली ज़रूरत सूरज की रोशनी है। जी। अब जो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि किन-किन कामों के लिए सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर पड़ना ज़रूरी है। तो हम जो नेचर थी जहाँ आज साइंस भी वहाँ हमें उन्हीं नियमों पर जब ले जाती है, तो तंदुरुस्ती आती है। जी। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कौन-कौन से अब साइंटिफिकली चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि क्यों सूरज की रोशनी हमें ज़रूरी है। पहला काम जो है सूरज की रोशनी का, ये दुनिया का सबसे अच्छा और स्मार्ट स्टरलाइज़र है। जी। किसी भी स्टरलाइज़र का काम होता है बुरे बैक्टीरिया को खत्म करना। लेकिन जो इंसान स्टरलाइज़र बनाता है अलग-अलग तरह के, हम आज डीओ के रूप में या अलग-अलग सोप्स के रूप में, अलग-अलग बॉडी वॉश के रूप में हम जो भी यूज़ करते हैं, अब वो स्मार्ट नहीं है। जी। स्मार्ट स्टरलाइज़र क्या है? 2 तरह का बैक्टीरिया है, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड है। बैड को हटाना है, गुड को मेंटेन करना है। जी। तो जो भी ये काम कर पा रहा है वो स्मार्ट स्टरलाइज़र है। अब जो इंसान स्टरलाइज़र बनाता है, तरह-तरह की जो चीज़ें बनाई हैं, वो अच्छे-बुरे का फ़र्क नहीं महसूस कर सकते। वो उसके लिए तो सब एक है, उसने सबको मारना है। जी। और ये जब बुरे बैक्टीरिया के साथ हमने अच्छे को भी मार डाला, तो बहुत सारा नुकसान हमारा हुआ। और दूसरी बात ये है कि जहाँ भी अंधेरा और नमी आ जाती है, 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ बुरा बैक्टीरिया आ ही जाता है, चाहे आप कितना भी उसको रोक लो। जी। अब सृष्टि में पहला जीव, एक ही शायद इकलौता जीव है जिसने कपड़े पहन लिए। जी। अब ज़रूर इंसान कुछ और भी कर रहा है कि घर में कुत्ता पाल लिया, उसको भी कपड़े पहनाता है। बिल्ली जी। पाल ली, उसको भी कपड़े पहनाने शुरू कर रहा है। जी। लेकिन नेचर ने में इंसान के अलावा किसी भी जीव ने कपड़े नहीं पहने। आज भी ऐसे कबीले हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते। और आप हैरान होंगे ये जानकर के उन लोगों में आज भी कोई बीमारी नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ट्राइब कबीला है, वो वहाँ आने नहीं दिए, वो सिविलाइज़ हुए ही नहीं। वो अगर कोई इंसान और दूसरा चला जाए तो वो मार देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे एक हिंदुस्तान का एक इंसान वैसे वो घूमता रहता था, तो वो बिल्कुल वैसा ही बन के उनके साथ घुल-मिल गया और किस तरह से सिर्फ़ वो ही आता-जाता है। तो उसके ज़रिए उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जब भी वो उनमें किसी को चोट लगती है तो ऐसे तो इंजेक्शन वगैरह का तो सवाल ही नहीं है, वहाँ लेते ही नहीं है वो। लेकिन जब किसी को चोट लगती है तब वो ब्लड सैंपल लेता है। तो जब वो ब्लड सैंपलों को टेस्ट किया जाता है तो उनमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर नहीं मिलता। जी। कोई बीमारी नहीं मिलती, ना उनमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ना कोई डायबिटीज़ है, ना उनके घुटने दुखते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं मिलती। और एक-एक इंसान में जो ताकत है वो 5-5 लोगों के बराबर है। जी। यानी कि वो कपड़े नहीं पहनते तो सूरज की रोशनी के नीचे रह कर के कोई उनमें बी12 की कमी नहीं है, कोई विटामिन डी की कमी नहीं है, किसी तरह की कोई कमी है नहीं। तो ये सूरज की रोशनी के नीचे जब भी शरीर जाता है तो पहली बात स्टरलाइज़ होता है। ये स्टरलाइज़ होकर के बुरा बैक्टीरिया उसमें से खत्म हो जाता है और गुड बैक्टीरिया मेंटेन होता है। मैंने बताया कि कपड़े पहन लेते हैं हम तो जो भी हमारे वो पार्ट जो अंधेरे में रहते हैं, खासकर हमारी ये बगलें जो हैं या फिर लेग्स के अंदर के पार्ट जो हैं, तो आप देखें ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन वहाँ से स्टार्ट होती है। जी।
क्योंकि वहाँ अंधेरा और नमी, पसीना आएगा, नमी भी आ गई और अंधेरा भी आ गया। अब ऐसे भी घर का कोई भी कोना देख लो जिसमें नमी है और अंधेरा, 2 चीज़ें इकट्ठी हो जाएँगी, वहाँ तरह-तरह की फंगस आ जाएगी, तरह-तरह का बैक्टीरिया, बदबू आने लगेगी। जी, और सिर्फ़ उसमें रोशनी डाल दो, धूप डाल दो तो सब गायब हो जाता है। जी, तो एक अच्छे स्टेरलाइज़र का काम करता है तो पहला ये काम इसका है, जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया मेंटेन होता है, तो बॉडी में विटामिन बी जो है वो बैक्टीरिया ही बनाता है। जी, बी12 की कमी नहीं आती, ये भी अब साइंटिफिकली प्रूव है। फिर अगला काम जो है कि ये बॉडी को चार्ज करता है। हमने सेल को ही देख कर के सोलर पैनल बना लिए और सूरज की रोशनी से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, कितने काम उससे ले रहे हैं, लेकिन खुद को चार्ज करना भूलते जा रहे हैं। जी, तो कपड़े जब पहन लेते हैं तो सूरज की रोशनी पड़ती नहीं तो हम चार्ज होते हैं। होते हैं। ठीक है? इस पर एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। लोगों को 2 ग्रुप में बाँट दिया गया। एक ही काम कर रहे हैं, 1 महीना लगातार, आधे लोगों को कपड़े पहना कर के, आधों को कपड़े उतार के। तो जो लोग कपड़े उतार के काम करते थे, 1 महीने के अंदर-अंदर उनकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती थी। फिर 1 महीने बाद चेंज कर देते थे। जिन्होंने कपड़े पहने हैं, उनके कपड़े उतार दिए और जिन्होंने नहीं पहने, उनको पहना दिए। तो ठीक 1 महीने बाद वो फिर चेंज हो जाता। अब जिन्होंने कपड़े उतार दिए, वो ज़्यादा काम। तो ये यहाँ से पता चल गया, प्रूव हो गया कि सूरज की रोशनी से बॉडी चार्ज होती है, जिससे इसमें ऊर्जा पैदा ज़्यादा होती है जी, और काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा, सर पर भगवान ने काले बाल दिए हैं और काला रंग हमेशा हीट और रोशनी को अब्ज़ॉर्ब करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जी, तो काले बालों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो ब्रेन सेल चार्ज होते थे। आज डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ जो हैं, आज ये भी पता चल गया कि ये भी सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण। जी, ब्रेन सेल चार्ज नहीं हो पाते और नेगेटिव थॉट प्रोसेस बनता है। तो वहाँ भी इसका पता चल गया। फिर एक चीज़ और, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियाँ जो आपस में एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आज किसी भी इंसान को चेक करो तो उसका विटामिन डी कम निकलता है और जिसका विटामिन डी कम निकलता है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकलता है। जी, तो ये दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और ये दोनों प्रॉब्लम इस वजह से है कि सूरज की रोशनी नहीं ले रहे। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये जीवों में बनता है और ये बनता क्यों है? बॉडी खुद बनाती है उस कोलेस्ट्रॉल और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ही जब सूरज की रोशनी में इंसान जाता है, तो सूरज की किरणें जब उस कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती हैं, तो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। जी, जब भी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, तो ब्रेन बॉडी को सिग्नल देता है कि भई विटामिन डी कम है, आप कोलेस्ट्रॉल बनाओ। बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना देती है। आप धूप में जाते नहीं, तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो जी, ऐसे में क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी, तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स, जी, ठीक है? इधर जब विटामिन डी कम है, तो बोन्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि बोन्स पर कैल्शियम, मैग्नीशियम अब्ज़ॉर्ब कम हो जाएगा। तो जब वो कम हो गया तो बोन वीक हो जाएगी। बोन अगर वीक हो गई तो बोन के अंदर आपका बोन मैरो है। बोन मैरो वीक हो जाएगा और बोन मैरो के बीच आपका डीएनए, तो डीएनए वीक हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम्स आने लगेगी। जी, तो जो चीज़ अगर डीएनए में आ गई तो वो आगे बॉडी में डेवलप, तो ये बहुत गहरा आपस में संबंध है। तो ये महत्व है इसका कि सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलने वाला है। तो सिर्फ़ इंसान, जब हमने कपड़े पहन लिए, सूरज के सामने नहीं जा रहे, तो ये सब प्रॉब्लम झेल रहे हैं। और कुदरत ने ये गिफ्ट हमें फ्री में दे रखा है और पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है। हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर्याप्त सूरज की रोशनी है। जी, यूरोपियन कंट्री में उनको मुश्किल होती है, ठंडे इलाके बर्फ पड़ी रहती है, तो बहुत सालों-साल तो कई बार सूरज नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तान में तो एक अच्छा खासा सूरज हमें मिलता है। फिर भी विटामिन डी की सबसे ज़्यादा कमी हिंदुस्तान में है। जी, तो कारण एक ही कि बस हम सूरज के सामने जा रही है। तो हमें अगर ये अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, ये सारी समस्याओं से बचना है, तो हमें सूरज की रोशनी लेना चाहिए। जी। सर, सूर्य की रोशनी के फ़ायदे तो आपने हमें बता दिए। अब हमें ये भी बता दीजिए कि ये सूर्य की रोशनी हम कितनी देर और कैसे लें? देखिए, इंडिया में 2 तरह के मौसम हैं, सर्दी भी है और गर्मी भी है। जी, तो ऐसे में हमें जो सूरज की रोशनी चाहिए, तो एक इंसान अगर रोज़ाना आधे घंटे से लेकर 45 मिनट भी अपने आप को सूरज के सामने एक्सपोज़ कर लेता है, अपने कपड़े उतार लेता है और सूरज के सामने हो जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में ये रोशनी होती है। आप स्टरलाइज़ भी हो जाते हैं, सारे काम जो हो रहे हैं, वो हो जाते हैं। मात्र आधा से पौना घंटा ही, इतना ही काफ़ी है। जी, और टाइमिंग जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर सर्दी आ रही है तो सर्दी में हमें दोपहर का जो धूप है वो अच्छी रहती है। जी, तो दोपहर को हमें वो सन बाथ लेना चाहिए।
जी, और जब गर्मियाँ हो तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। जी, तो गर्मियों में 8 बजे से लेकर 9 बजे का समय जो हो वो बेस्ट रहता है। जी, अब कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ के दिशा ऐसी है कि सुबह सूरज धूप आती ही नहीं। जी, तो कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी फ़ोन पर, तो उन्होंने पूछा कि सर मैं तो फ्लैट में रहते हैं हम, तो वहाँ तो दिन में सूरज की रोशनी आती ही नहीं है सुबह, जी, तो हम कैसे लेंगे सनबाथ? मैंने कहा आप छत पर चले जाइए, बोलती छत पे जाने की परमिशन नहीं, जी, लॉक लगा रखे हैं, ठीक है? तो मैंने कहा फिर कब आती है आपको आपके घर में? कभी किसी समय तो धूप आती होगी इसी बालकनी में? तो बोलते हमारी शाम को आती है धूप। तो क्या हम शाम को ले सकते हैं? हाँ, शाम को भी ले सकते हैं। जी, लेकिन शाम को थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सनबाथ ज़्यादा देर लेना पड़ता है। सुबह तो इतना ही टाइम काफ़ी होता है, आधे से पौना घंटा ही, शाम को पौने से 1 घंटा, जी, ठीक है? ये बड़ा आसान-सा है, कोई हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपने यूरोपीयन कंट्री में देखा होगा, हम उनको एडवांस कंट्री बोलते हैं ना, तो आप कभी जाएँ तो वो बीच पर टोटल कपड़े निकाल कर के लेडीज़ क्या जेंट्स क्या वो सब ऐसे पड़े होते हैं और सनबाथ ले रहे होते हैं। वो जान चुके हैं कि सनबाथ लेना ज़रूरी है। जी, हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो है कि जो भी जितना टाइम आप सनबाथ लेते हैं, आधा टाइम चेस्ट की सूरज की तरफ को चाहिए चेस्ट को और आधा टाइम बैक साइड सनबाथ। तो जी, दोनों तरफ, ठीक है, हमें सनबाथ लेना चाहिए और यही सिंपल सा तरीका है और कुदरत ने उसके लिए कोई नहीं रखा, सबके लिए एक समान सूरज की रोशनी दे रखी है और हम इंसानों को भी लेकर के ऐसी-ऐसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित हो जाना चाहिए। सो सर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना तंदुरुस्ती के पहले पिलर सूर्य की रोशनी के बारे में। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।